बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम वेलकम वेलकम। तो करने वाले हैं हमारा हाइड्रोकार्बन का पार्ट फिफ्थ है और इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस है। ठीक है, देखते रहिए। हाँ, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं। हाँ, जो टॉपिक है वो उसी के स्टार्टिंग से चलना रहेगा। हर रोज एक पार्ट देखते रहिए और नेक्स्ट देखो बैलेंस। आपके बताना इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। पोलर एपरियोडिक सॉल्वेंट इन न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एन। इसने बोला है कि जो पोलर एपरियोडिक सॉल्वेंट के अंदर है इंक्रीज होगी न्यूक्लियोफिलिसिटी एनायन के अंदर। तो आपको पता है एनायन कौन होता है? एनायन नेगेटिव चार्ज। और अगर आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है। तो भाई इसे कैसे होगी इंक्रीज? तो ऑब्वियसली इंक्रीज कैसे होगी इसकी? देखो, पोलर पोलर एपरियोडिक का मतलब है, मान लो आप क्या है, आप मेरे को किसी ने मेरे को किसी ने जो वो जोर तक मार के रख दिया। ठीक है, जोर से थप्पड़ मार के इसने मेरे को थप्पड़ मारा तो मैं भी दौड़ूंगी ना उसके पीछे थप्पड़ मारने के लिए। बिल्कुल दौड़ू थप्पड़ मारने के लिए, तो बदला बदला तो लूंगी, बदला तो लेना पड़ेगा। है तो उसको थप्पड़ मारूं। तो एक जब मैं उसके पीछे भाग रही थी और तो मेरे साइड में क्या हो गया, बाउंड मतलब 10 लोगों ने मुझे घेर लिया कि भाई तू उसको नहीं मार सकता, बेचारा मर जाए। है तो इसको नहीं मारते बेचारा मर जाएगा, मत मारना। मारा से 10-15 लोगों ने ऐसे मुझे घेर लिया, मुझे उसे मारने ही नहीं दिया। है तो वो ऐसा केस आता है पोलर प्रियोटिक है। अब 4-10 लोग अगर नहीं घेरा होंगे तो वो आसानी से पीट सकते थे, आसानी से उसको मार सकते थे। बिल्कुल। क्यों मुझे किसी का कोई वो नहीं है, डर नहीं है, मैं उसको मार सकती। किसी ने मुझे घेरा है, किसी ने मुझे पकड़ा है, उसको मार सकती। तो वो ऐसा केस आता है एक प्रियोटिक के, वो के साथ है एक रियोटिक चार्ज। अब क्या हो गया, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, वो ये नेगेटिव चार्ज है। अब वो नेगेटिव चार्ज है और इसके साइड में क्या कोई घेरा घेरा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक प्रियोटिक है, कोई घेरा नहीं, कोई घेरा नहीं, कोई घेरा नहीं खुला, कोई घेरा नहीं खुला पड़ा। ठीक है, तो भाई ये खुला खुला पड़ा तो नेगेटिव चार्ज अपने पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। दे सकते हैं, ले सकते हैं। बिल्कुल, इनकी देने की अक्षमता है, इनकी लेने की भी अक्षमता है। इनके इनके अंदर इतना साहस है, ये ले सकते हैं। मेरे अंदर इतना साहस नहीं है कि मैं उसको मार सकूं, पर इसके अंदर इतना साहस है कि उसको ले दे सकता है। तो क्यों साहस है इसमें? क्योंकि ये पोलर एपरियोडिक। ठीक है, पोलर एपरियोडिक का ही मतलब होता है कि हमारे चारों कोई बाउंड्री नहीं है, और पीरियोडिक का मतलब होता है हमारे चारों बाउंड्री। यहाँ पे क्या चार और बाउंड्री नहीं है तो आसानी से ले दे सकता है। तो भाई अगर ये ले दे सकता है तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑब्वियसली हाई होगी। है ऑब्वियसली हाई होगी। यस, इन इसका मतलब होता है हाई, मतलब ज्यादा। ठीक है, ऑब्वियसली हाई होगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, हाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पे इसने बोला कि पोलर एब्रियोटिक सॉल्वेंट डज नॉट सॉल्वेट। सॉल्वेट का मतलब ऐसे बाउंड्री एनायन इफेक्टिवली, यानी कि पोलर एपरियोडिक सॉल्वेंट जो उनके अंदर जो सॉल्वेट है, यानी कि जो बाउंड्री है वो तभी बाउंस नहीं करती। वो डज नॉट सॉल्वेट है, वो कोई इफेक्ट नहीं डालती है क्योंकि बाउंड्री तो है होती नहीं, बाउंड्री तो होती नहीं। ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कोई बाउंड्री नहीं होती, इफेक्ट भी नहीं डालेगा। नेक्स्ट इसने बोला कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और इन पोलर प्रियोडिक सॉल्वेंट, प्रियोडिक सॉल्वेंट की बात आ रही है। किसने बोला कि न्यूक्लियोफिलिसिटी जो ओडर है पोलर पीरियोडिक सॉल्वेंट के अंदर वो ये है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन का जो वेट होता है वो सबसे ज्यादा होता है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें 10 लोग नहीं होते, इसमें 20-25 इतने सारे होते हैं। ठीक है, इसमें 20 होते हैं, इसमें इसमें 15 होते हैं, इसमें 10 होते हैं, इसमें सबसे कम सोलवेट होता है। ये बात याद रखना। ठीक है, अपना फ्लोरीन का ज्यादा नहीं, मतलब जिसकी ज्यादा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसका सोलवेट उतना ही कम, जिसके सबसे ज्यादा नेगेटिविटी होगी उसका इतना ही सोलवेट है कम। तो ये वाला गलत हो गया, ये गलत हो गया। इसने तो उल्टा दे दिया। इसने बोला है कि पोलर सॉल्वेंट सॉल्वेंट के अंदर, यानी कि
जिसके अंदर सबसे ज्यादा क्या हो, सबसे ज्यादा सोलवेट हो, वो है प्रियोटिक, और फ्लोरीन की तो सबसे कम होती है। तो ये एक बार खुद से सोचना, खुद से देखना, तब वो समझ में आया। खुद से एक बार मन में बोल के देखो कि पोलर प्रियोटिक क्या होता है, इसमें फ्लोरीन सबसे आगे क्यों आया, ये देखो। इसमें उसने बोला ड्यू टू बिगर साइज ऑफ, ये सबसे बड़ा साइज है, दूसरे वाले सबसे बड़ा साइज है, क्योंकि डाउनवर्ड जाते वक्त टॉप टू बॉटम जाते हैं साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, ये हमने पढ़ा है। और ऐसे जाओगे तो लेफ्ट राइट जाओगे तो भी साइज इंक्रीज होता है। यानी कि नीचे जाते जाते कॉलम का साइज सबसे बड़ा होता है, इसका अब या तो लिख सकते हो जिसका साइज सबसे कम है तो उसकी सॉलिड सबसे कम होगी। ठीक है, इट इज द लेस सॉलिड इन वॉल्यूम, बिल्कुल सही बात है ये बात। तो हमारा ऑप्शन बस ये गलत है और सारे सही। आशा करूंगी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चले, देखो भाई अब ये वाले दो क्वेश्चन है, बहुत इजी है। इसने बोला कि विच इज द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन सा। सबसे पहले तो देखो नेगेटिव चार्ज है वो है, बस ये जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा है वो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, बिल्कुल हमें पता है। विच इज द स्ट्रॉन्ग बेस बट पुअर इलेक्ट्रोफाइल, वो स्ट्रॉन्ग बेस तो है पर इलेक्ट्रोफाइल पुअर है। यानी कि यहाँ पे कपड़ा होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी मिलेगा सब पे, पर हमें वो चीज देखनी है जो खुले खुले वाला। मतलब एक तो वही लोगों की ऐसे भीड़ हो, अगर भीड़ होगी तो कम अटैक कर पाएंगे, और न्यूक्लियर फिलिंग अगर कम भीड़ ना हो, ज्यादा खुले में हो तो जल्दी अटैक कर पाएंगे। तो अभी बताया था मैंने, अगर बाउंड्री है, बाउंड्री पे क्या होता है, ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है कम न्यूक्लियोफिलिक होता है, कम न्यूक्लियोफिलिक होता है बाउंड्री के अंदर, कम न्यूक्लियोफिलिक होता है। और अगर बाउंड्री नहीं है, अगर मान लो कोई भी बाउंड्री नहीं है तो क्या होगा, ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा। जैसे हम कह रहे हैं एनायन के अंदर ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है, तो वहां पे बाउंड्री ही नहीं थी, है बाउंड्री नहीं थी। यानी कि हमें देखना है किसकी कम, किसकी कोर न्यूक्लियोफिलिक कौन होगा, जिसकी ज्यादा बाउंड्री, वो ढूंढना में ये देना है किसके ज्यादा बाउंड्री। देखो ये क्या है, ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है, कोई बाउंड्री नहीं है दोनों, कोई बाउंड्री नहीं है दोनों, मतलब ये नहीं हो सकता। ये देखो सीएन है, ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये भी दो है, सेम है, ये भी नहीं हो सकता। यानी कि आंसर हमारा पहले दो से। अब देखो ऑक्सीजन है, ठीक है, और इसमें क्या CH3 है और लगा हुआ है CH3 और एक CH3 होगा, ऐसे है बिल्कुल। और एक है टेट्रा, ठीक है, बायो ऑक्साइड, ब्यूटो ब्यूट ब्यूट ऑक्साइड, यानी कि चार, यानी कितने हो गए यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे टेट्रा, यानी कि यहाँ पे चार CH3 है, चार CH3 है। तो कौन ज्यादा घेरा हुआ, ज्यादा घेरा कौन है, इसके तीन है इसके चार है, तो ऑप्शन हमारा गलत होगा। किसने ज्यादा घेरा हुआ, एक लोग इधर से, एक इधर से, एक इधर से, मतलब ऐसे घेर रहे हैं आपको तीन जगह, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, कम होगी या ज्यादा होगी। भाई इधर से भाग जाएगा, इधर से भाग जाएगा ये, तो अगर भाग गया तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा, तो हमें तो पोर चाहिए ना। और पोर कब हो गई न्यूक्लियोफिलिसिटी, यानी कि जब उसके चारों साइड लोग खड़े हो, चारों साइड उसको घेर रहे हो, तो कौन घेर रहा है, ये घेर रहा है। तो हमारा ऑप्शन हो गया सी। इससे लॉजिक तो क्या हो, ठीक है समझ गए। वाले कुछ मैच द फॉलोइंग आपको बताना है कि इसका रिलेशन किसके साथ मिल रहा है? तो सबसे पहले देखो पोलर पीरियोडिक, हमें ढूंढना है इसमें से पोलर पीरियोडिक कौन सा। मैंने आपको पोलर पीरियोडिक के बारे में दो चीजें बताई हैं। पोलर पीरियोडिक एक तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ, जिसमें कंपाउंड के अंदर आपको ऐसे ऐसे नेम मिल जाएगा और आपको ये लग रहा होगी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिलाप हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पोलर पीरियोडिक। और दूसरे केस मैंने क्या बताया था, जिसकी बाउंड्री बन रही, तो वो बाउंड्री वाला केस आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी के अंदर देखना है, कंपाउंड के अंदर आपको देखना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो पीरियोडिक ऑक्सीजन हाइड्रोजन को एसीटोन में तो नहीं होता ये वाली, वाटर वाटर में होता है, इथेनॉल होता है, फॉर्मिक एसिड में होता है, यानी कि पोलर इसके साथ, इसके साथ, ठीक है। फिर से बोला पोलर एरियोटिक, पोलर एरियोटिक पहले वाला क्योंकि इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा होता, ठीक है। फिर से बोले नॉन पोलर, नॉन पोलर क्या होता है, मतलब ऐसा कोई कंपोनेंट जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन सारे बराबर बराबर बटे। हाँ भेदभाव नहीं है, भेदभाव नहीं है, उतने ही कार्बन है और हाइड्रोजन है, हर एक बॉन्ड ऐसे सेम है और हर एक
पे इतना ही हाइड्रोजन और इतने ही कार्बन। वो कौन सा होता है, जैसे कि बेंजीन, बेंजीन में सेम होता है, हेक्सेन में एक ये क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी सेम होता है। तो हमारा ऑप्शन ठीक है। अब नीचे देख, एसीटोन, एसीटोन में क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है एसीटोन का, CH, क्या होता है एसीटोन का फॉर्मूला, C3H6, तो ये फॉर्मूला। लेकिन आपको ये देखने से लग रहा होगा ये तो इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं, मैं बता दूं इसके साथ जुड़ा नहीं हुआ, ये ऐसे कार्बन है और ये आगे ऐसे ऑक्सीजन है, ठीक है। एक हाइड्रोजन, दो, तीन, चार, पांच, और डबल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड आएगा बीच में, एक के बीच में डबल बॉन्ड आ गया इसमें से, ठीक है। यानी कि इसके साथ नहीं जुड़ा होगा, ये अलग जुड़ा है, कार्बन के साथ जुड़ेगा, ये देख लो, बस आपको ये देखना है कार्बन के साथ जुड़ेगा। तो एसीटोन क्या हुआ, का इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ, तो ये क्या होगा, ये हमारा होगा पोलर एप्रियोडिक, ये पोलर एप्रियोडिक क्योंकि इसके साथ तो जुड़ा ही नहीं हुआ कार्बन, हाइड्रोजन। हेक्सेन, हेक्सेन में क्या होगा, हेक्सेन क्या होगा, बराबर ऐसे बटा, बराबर, तो बराबर बटा तो पोलर सोलवेंट, बिल्कुल बराबर बटा तो पोलर सोलवेंट हो। मिथेनॉल क्या, मिथेनॉल दिख रहा है, लास्ट में क्या था, OH आता है, CH3 वैसे होता है, ये होता है, ये लास्ट में आप देखोगे तो इसमें OH से जुड़ा होता है, तो ये कौन सा होगा, पोलर प्रियोडिक, ये कौन सा हो गया, पोलर प्रियोडिक। आई होप आप सारे समझ गए होंगे, है भाई, सारे समझ गए। तो नेक्स्ट पे चले, देखो दिखने में बड़ा लगने को तो बिल्कुल सी छोट, which of the following statement is true, इसमें से बताओ मुझे, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी ट्रू है। फिर देखो फर्स्ट वाला क्या है, CH3 CH2S नेगेटिव इज बोथ स्ट्रॉन्ग बेस और मोर इलेक्ट्रोफिलिक देन, इससे मोर इलेक्ट्रोफिलिक, हर एक क्वेश्चन में मुझे यही लग रहा है। तो मोर इलेक्ट्रोफिलिक तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और जो जिस ऑप्शन के अंदर लेस इलेक्ट्रोफाइल है उसको तो काट दो, इसकी बहुत वीकर बेस है यहाँ पे, ठीक है, और लेस इलेक्ट्रोफाइल है तो इसको काट दो, ये तो ऑप्शन ही नहीं हो सकता, और ये वाला ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, तो क्या लेस 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 इलेक्ट्रोफाइल, और हमारा ऑप्शन में क्या, और हमारा आंसर क्या आएगा, मोर इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज, ठीक है। देखो CH3 CH2S नेगेटिव बोथ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है, जो H पॉजिटिव को जल्दी से ले सके, है जल्दी से उसको पकड़ सके, वही होता है। और यहाँ पे इसका जो साइज है CH3 का वो बड़ा, ये पूरा जो कंपाउंड है इसका जो साइज वो बड़ा, अगर इसका साइज बड़ा है तो जल्दी से उसको H को पकड़ नहीं सकता, H पॉजिटिव को पकड़ नहीं सकता, क्योंकि इसका ऑब्वियसली इसका साइज बड़ा है, तो ये नहीं पकड़ सकता, तो ये नहीं पकड़ सकता तो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं हो, नहीं पकड़ सकते तो स्ट्रॉन्ग बेस में हो, ये क्या हो गया, वीक बेस हुआ है, वीक बेस वाला ये है, इसने बोला स्ट्रॉन्ग बेस, अरे स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है, क्योंकि इसका साइज बड़ा है, और साइज बड़ा होने के कारण H पॉजिटिव को अपनी ओर पकड़ नहीं सकता, और जो अपनी ओर H पॉजिटिव को अट्रैक्ट नहीं कर सकता वो क्या होता है, नहीं पकड़ सकता, वो क्या होता है, वीक बेस होता है, तो ये पकड़ नहीं सकता, तो ये क्या हुआ, वीक बेस हुआ, यानी कि इसमें से ये सही है, इसका वीक बेस और मोर इलेक्ट्रोफाइल, ये लिखना सी ऑप्शन। समझ में आया क्वेश्चन है, बहुत इजी है, अरेंज ऑर्डर फॉलोइंग इलेक्ट्रोफिल एंड द ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रोफिल स्ट्रेंथ, हमें यह पता है इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ, और इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ क्या होती है, क्या होती है इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ, यहाँ पर कार्ड है जिसका नेगेटिव चार्ज जिसके ऊपर ज्यादा है, या फिर जिसकी देने की क्षमता ज्यादा है, जिसके ऊपर ज्यादा नेगेटिव चार्ज, जिसके ऊपर ज्यादा लोन पेयर है, जिसको देने की क्षमता ज्यादा है, उसमें ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगी, बिल्कुल सही बात है। जहाँ जहाँ भीड़ कम है, जहाँ क्या है भीड़ कम, ये बता रहा हूँ, ठीक है, जहाँ मतलब भीड़ अगर ज्यादा होगी तो वो क्या कर पाएगा, वो अट्रैक्ट कम कर पाएगा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को, अगर जहाँ चिड़ होगी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को अट्रैक्ट कर पाएगा, ठीक है। तो भीड़ भी देखने में, भीड़ का तीन चीजों का रखना इलेक्ट्रोफिलिक चैटर, देखो OH नेगेटिव है, CH3 है, चलो यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, देखो सबसे पहले हमारा OH नेगेटिव, इसके साथ बॉन्ड बन रहा है,
और इसमें एच पे नेगेटिव, ओ पे नेगेटिव नहीं है। ओ पे नेगेटिव होता है कि इसकी सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा। अब इसकी सबसे ज्यादा है जो कि इसके ऊपर किसमें अभी लोन पेयर है, सारे लोन। ठीक है, दूसरा कौन आ जाएगा हमारा CH3, सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, ये वाला आ गया इसमें। एंड फिर और कौन सा भाई, ओ CH3 नेगेटिव, फिर C6H5 H5 होना, ये वाले। अब हमें बताना कौन सा सबसे पहले आ रहा कौन सा। अब देखिए, अब ये क्या भाई, इसमें इसलिए हमें देख पा रहे इलेक्ट्रोफाइल है, बिल्कुल एक इलेक्ट्रोफाइल है और अच्छा है। और हमें पता है क्या क्या चीजें देखने वाले आपको बताती है। और इसमें इसमें देखो इसमें क्या है, ओपी है, इसके ऊपर लॉन पेन भी है, फ्री का लॉन पेन ले सकता है, दे भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। और जो ये ओ नेगेटिव है, ये इतना बोन लेवल तक चला भी जा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जा सकता है। इसकी भी क्या है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी सही है, भाईचारा इनका भी सही है। अगला ये है, इसमें क्या देखो भाई, CH3 आ गया, इसमें इसमें CH3 नेगेटिव आ गया, लेकिन इसकी जो इसमें क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट शो, प्लस आई इफेक्ट शो। अब जो CH3 प्लस आई इफेक्ट शो करेगा तो उसकी न्यूक्लियोफिलिटी ज्यादा 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 बढ़ जाती है, यानी कि इसकी सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी, वो नेगेटिव वाली सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी इसके ऊपर प्लस आई फैक्टर शो होता है, और जिसके ऊपर प्लस आई फैक्टर शो होता है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो CH3 की सबसे ज्यादा होगी, OCH3 की कहाँ है सबसे ज्यादा, ये फोर्थ डी ऑप्शन। हमारा डी ऑप्शन होगा तो हमें सभी देखे, हमें सभी देखे। फिर पहले इसमें, फिर ये तो भीड़ भाड़ वाला जगह है, हमें क्या बोला था सबसे पहले, हमें क्या देखना है कि वक्त ज्यादा नेगेटिव था, फिर हमें क्या देखना है, फिर थर्ड वाला इलाका देखना है। और फिर आई फैक्टर देख सकते हैं, ये कहीं कम कम जगह मिलता है अगर आपको खाने के लिए मिलता है। फिर देखो C6H5 वो नेगेटिव है, भीड़ भाड़ वाली जगह है, तो इसमें भी कम हो, इसमें ये दोनों कम होंगे, इन दोनों में तो ऑब्वियसली कम है। ठीक है, इन दोनों में तो कम है, पर सबसे कम किसमें होगा, देखो फर्स्ट वाले में ये सबसे ज्यादा होगा, फिर होते ज्यादा होगा, फिर कौन सा मिला, फिर इसमें ज्यादा होगा, उसमें भी क्या है, नेगेटिव चार्ज भी है और लोन पे भी है। फिर इन दोनों में से किसमें ज्यादा, बताओ, इन दोनों में से किसमें ज्यादा, इन दोनों में से किसमें ज्यादा, बोले तो कैसे होगा, अभी देख लो, लोग इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड आ गए इसके अंदर, आप ना डबल बॉन्ड आएंगे, ट्रिपल बॉन्ड आएंगे, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आते हैं तो इसका मतलब इसके ऊपर ज्यादा लोन पे, डबल बॉन्ड आएंगे ट्रिपल बॉन्ड आएंगे तो उसमें क्या है, ज्यादा लोन पे। ठीक है, ज्यादा ज्यादा हम लोग तोड़ भी सकते, तोड़ेंगे तो उसका लोन पेयर बन जाएगा, यानी कि इसके अंदर ज्यादा लोन है, पर इस वजह से करंट बड़ा है, डेढ़ लाख वाली जाएगा चाहिए। ठीक है, तो फिर ये यानी कि ये फिर थर्ड आ गया, ये फिर फोर्थ आ गया, तो कौन सा डी ऑप्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट बच ले, हाँ बस वो कल बनाया था थोड़ा सा, और हमारे फोन थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसने क्या बोला था, इसने बोला विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक बनाना में कौन, बताओ कौन होगा। देखो PHO नेगेटिव है, PHO नेगेटिव, देखो एक तो जी हो सकता है, पर PHO नहीं हो, क्योंकि ओ नेगेटिव ठीक है, मतलब हो सकता है ओ नेगेटिव, ये तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो हमने ये तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और CH3 इसमें क्या प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ये सब ये है भाई, ये इलेक्ट्रोफिलिक है। और फिर एस है ना, जो एस ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक, जब उसमें CH आ जाए कुछ भी आ जाए, तो जो जहां पर एस आ गया ना, वो ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक, ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक, तो इसमें आंसर आ गया सी आंसर आ गया, क्योंकि सल्फर का साइज बड़ा है, वो ज्यादा डोनेट कर सकता है ऑक्सीजन की कंपैरिजन, इफेक्टिव हो। ठीक है, सल्फर की इक्वेशन, फिर देखो द मोस्ट रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफिल अमोंग द, कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिल है। देखो इसमें, देखो इसमें क्या है, ज्यादा भीड़ है, जब ऑक्सीजन या बॉन्ड है, इसमें CH3 है, CH3 है, वही भागने कोई जगह नहीं, ये बनोगे,
ये देखो इसमें भी भीड़ है, इसमें भी भीड़ है, इसमें भी देखो सी है, एच है, ओ है, फिर बाई सी एच टू सभी है और फिर सी एस, इसमें भी भीड़ है, ये भी नहीं हो सकता है। फिर ये तो पता ही नहीं सकता, हमने देखा था ये तो बहुत बड़ा इसमें भीड़ है, फिर ये हमने सीखा, ये तो हमने देखा था कि ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो प्लस आई इफेक्ट से भी बड़ा है सल्फर। सल्फर पाना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा क्योंकि क्योंकि उसकी ज्यादा क्षमता होती है डोनेट, कोई ईमानदार है या फिर कुछ लोग होते हैं ना वो जो ज्यादा ज्यादा दान भी होते हैं, वो कम है उनके पास, ठीक है, फिर भी वो ज्यादा दान देते हैं, और ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास 100% होता है, ठीक है, वो कम दान करते हैं, होते हैं भाई, इस वजह से सल्फर का दानी दानी नेचर है बहुत ही है। सबसे पहला रैंक ऑफ द फॉलोइंग केसेस में ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी इन द पोलर पीरियोडिक सोन, हमें क्या था, हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर पोलर पीरियोडिक, डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, तो एक काम करो, न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर आप बता दोगे ना, मोस्ट लिस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी बता, अगर आप न्यूक्लियोफिलिसिटी बता दो ना किसमें ज्यादा है, तो आपका आंसर सही, ये ढूंढ लो, क्योंकि इसने बोला कि पोलर पीरियोडिक सोन है, वो उसका मतलब वही होगा सेम, न्यूक्लियोफिलिसिटी ढूंढ लो जिसकी ज्यादा है, वही आपका आंसर है। देखो सबसे ज्यादा एस नेगेटिव, मैंने बोला था आपको कि एस एक एस और ऑक्सीजन, एस के अंदर क्या होता है, सल्फर के अंदर क्या होता है, ज्यादा डोनेट करने की उसमें ना, तो सबसे ज्यादा इसकी है सेकंड वाले की है, तो ये कैंसर बचा, ये दो है, फिर किसकी, फिर भाई इस ऑक्सीजन की हो गया, उस ऑक्सीजन की हो गया, उसके अंदर तो ऑक्सीजन दो है और दो भी हमेशा कम होती है, तो इसकी फिर से ये फर्स्ट पे, फिर यानी कि ये फर्स्ट पे होगी, फिर सेकंड पे हो गया, वो थर्ड पे होगी, यानी कि कौन सा आ गया, सेकंड फर्स्ट, ये बात सी ऑप्शन इज, समझ गए, यानी कि अगर आपसे सामने ऐसे हुए डिक्रीजिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी बताओ, ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी पोलर पीरियोडिक सॉल्वेंट के अंदर, तो हमें उल्टा बताना है, फिर सेकंड देखते हैं, हमें यही यही होगा क्योंकि इसने बोल दिया मोस्ट लिस्ट तक जाना है, सबसे पहले बड़ा वाला मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उसमें मोस्ट से लिस्ट जाना, अगर ये तरह लिस्ट से मोस्ट, फिर ये उल्टा होगा। Which next देखते हैं which is the correct order of the nucleophilic in a periodic solvent, हमें correct order बताना है, तो किसमें एक तो नेगेटिव चार्ज देखो, and दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तो ये तो हुआ नहीं क्योंकि एक में है, ये भी नहीं हो, ये तो है ही नहीं, तो से भी नहीं है, ये देखो है ही नहीं, ये तो एक पे है, तो ये भी कौन सा बचा, थर्ड वाला सही है, थर्ड वाला ऑप्शन होगा, कोई जरूरी नहीं है, अगर मान लो यहाँ पे एच पर इसके कोई और नेगेटिव नहीं होता तो फिर कैसे देखते हैं, फिर कैसे देखते, फिर आपको देखने का पता है, फिर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, किसकी ज्यादा होगी, किसकी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पे तो NH3 ये दोनों होगी, ऑक्सीजन उसमें देखो पीरियोडिक सॉल्वेंट क्या होता है, जहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाओ और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ ऐसे बॉन्ड बनते हैं ना, उसको बोलते हैं, यहाँ पे जब ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना तो कुछ ना, तो ये हो सकता है यहाँ पे बना नहीं, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ बना, तो ये हो सकता है, पर एक ऑक्सीजन के साथ बनना चाहिए, एक नेगेटिव नहीं ना, नहीं, ये तो आंसर ये बेस्ट था आंसर, ये सबसे ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो, फिर ये देखो यहाँ पे क्या है, OH के ऊपर भी है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के में जुड़ा हुआ है और नाइट्रोजन भी, हाइड्रोजन है जुड़ा, दोनों पर नेगेटिव, ये सबसे ज्यादा, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कौन से पे भी नेगेटिव नहीं है, यानी कि इसमें यहाँ इसकी थी सबसे ज्यादा कौन सा, देखिए सी ऑप्शन। देखो भाई अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, वाला क्वेश्चन कहता है इन विच द फॉलोइंग ग्रुप्स स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रो, हमें क्या बताना है, स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल बताना कौन है, फर्स्ट में कौन है, सेकंड में कौन है, थर्ड में कौन है बताना, देखो फर्स्ट में कौन है सबसे ज्यादा, देखो यहाँ पे क्या CH3 ओ नेगेटिव, बिल्कुल सही बात ये है, मतलब ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे दो CH3 है बड़ा, ये तो बिल्कुल तो सबसे छोटा होगा ना, सबसे ज्यादा वाला बताना हमें, हाँ इसने बोला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, तो ये तो हो नहीं सकता स्ट्रॉन्ग, ये हो सकता है क्योंकि इसमें प्लस हाई इफेक्ट शो करता है, और ये हो सकता है नहीं, ये भी नहीं कर सकता क्योंकि इसमें क्या आ गया सल्फर, और मैंने आपको बोला था सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल होता है, यानी कि फर्स्ट में तो थर्ड है, फर्स्ट में तो थर्ड है, यानी कि पहले में थर्ड, तो ये वाला हो सकता है, अभी नहीं हुआ भाई, हो सकता
है, और ये नहीं हो सकता, इसका फर्स्ट सेकंड बोला, फर्स्ट फर्स्ट, यानी कि पहले इसमें से हो सकता है, फर्स्ट और सेकंड में। अब देखो सेकंड में, हम लोग थर्ड में देख लो, सेकंड का तो सेम, चलो मैं तो हाँ है। अब सेकंड में देखो, ये क्या OH नेगेटिव, और ये क्या H2O, कौन है किसका ज्यादा, और ये NH3, यानी कि इसका तो हो ही नहीं सकता, इसमें तो कोई साइन नहीं है, सेकंड वाला तो हो नहीं सकता बिल्कुल। ठीक है, OH नेगेटिव हो सकता है, OH नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर NH2 इन ये और ज्यादा हो सकता है। ऑक्सीजन से ज्यादा कौन और डोनेट कर सकता है, सल्फर और नाइट्रोजन दोनों ऑक्सीजन से ज्यादा डोनेट करेंगे। तो इसका भी क्या होगा, इसका भी आंसर। अब ये वाला, ये तो खाली ऑक्सीजन और इनकी बड़ी फैमिली है, यानी कि फर्स्ट वाला तो कभी भी नहीं हो सकता। अब सेकंड वाला देखो, ये भी सेम है, इसकी भी ऐसे बड़ी फैमिली है, और नहीं हो सकता। इसने बोला कि CS3 बिल्कुल ये होगा, क्योंकि इस पर है प्लस आई फैक्टर, इसका भी थर्ड होगा, यानी कि कौन सा आया, सी ऑप्शन है, सी है, डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन समझ में आया कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन आगे, तो कुछ बच्चे तो ऑप्शन देके कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या फर्स्ट या थ्री, सेकंड या थ्री, क्या लिखते हैं। इसने बोला कि हर एक ग्रुप में, ईच ग्रुप में हमें बताना है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कौन सा, पहले ग्रुप में थर्ड है, दूसरे ग्रुप में थर्ड है, तीसरे ग्रुप में भी थर्ड। हम बताते हैं इसमें क्या बोला, इसने बोला कि इन ईच रिएक्शन बिलो डिटरमिन विच कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक और विच कंपाउंड इज इलेक्ट्रोफिलिक, यानी कि जितने सारे चार कंपाउंड है इसमें हमें ये बताना है कौन सा इलेक्ट्रोफाइल और कौन सा न्यूक्लियोफिलिक और कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक है। न्यूक्लियोफिलिक होगा जो दे रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक होगा जो ले रहा है। ठीक है, फर्स्ट में देखो कौन है इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक देखो, देखो ये दे रहा है, ये OH नेगेटिव ये दे रहा है, यानी कि ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक हो गया। और ये ले रहा है तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, बस हमें यही बता, ये हर एक कंपाउंड। अब ये दे रहा है, ये दे रहा है तो ये कौन सा है, ये दे रहा है इसको, तो ये कौन सा हो गया, ये न्यूक्लियोफिलिक हो गया, और ये ले रहा है, ये कौन सा हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। अब ये दे रहा है, ये कौन सा है, न्यूक्लियोफिलिक, और ये ले रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक। अब इसमें देखो, ये दे रहा है तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक, और ये ले रहा है तो ये इलेक्ट्रोफिलिक। बस यही बताना और कुछ नहीं। बस ऐसा क्वेश्चन है, कोई मेन से करने में नहीं आएगा, बस आपको बताना कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक और कौन सा न्यूक्लियोफिलिक। आंसर आंसर सभी आंसर होगा, इसलिए सभी में क्वेश्चन करते हैं, इसमें आपको ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रोफिल पहचानने की तरीका कि सबसे अच्छा इलेक्ट्रोफिल कौन सा होता है। मैंने आपको बता रखा है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो वो, हम सबसे पहले ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस यहाँ से नोट करते हैं, ऑक्सीजन की होती है, फिर नाइट्रोजन की, फिर क्लोरीन, आर्गन और सल्फर। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी होती है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिल किसके होता है, फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। यही ऐसे ही करते आ रहे हैं, ऐसे करते हैं ना स्टार्टिंग से। बिल्कुल सही बात है, तो सबसे ज्यादा यानी कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, कम हो, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, कम हो। ये इनवर्सली करते, पीछे भी हमने ऐसे ही किया था। बस आप ये समझो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन को महत्व देते थे, नाइट्रोजन से महत्व सल्फर को महत्व देते थे हर बार, और इस बार भी ऐसा करो है, यानी कि हमें इसमें क्या होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोफिल होना चाहिए, गुड इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि ये दो तो कैंसिल, इसे बोलो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाई इलेक्ट्रो, ये दो तो कैंसिल है, लेस इलेक्ट्रो। अब साइज की बात आ गई, साइज किसका साइज ज्यादा होता है, साइज की, जैसे हम कल कर रहे थे, कल हमने देखा था फ्लोरीन था, क्लोरीन, ब्रोमीन था, आयोडीन, ठीक है। इसे इसमें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कौन है, कौन इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो, जिसका साइज क्या है, कम है, किसका साइज कम है, फ्लोरीन का है, क्लोरीन का, ब्रोमीन, आयोडीन, किसका साइज कम है, बोलो भाई किसका साइज कम है, फ्लोरीन का साइज, फ्लोरीन का है, तो किसका साइज कम है, फ्लोरीन का साइज कम है। मैंने कहा टॉप टू डाउनवर्ड डिक्रीज होगा, और वहां पे ऐसा इंक्रीज होगा, और ऐसा ही इंक्रीज होगा, तो ये क्या होगा, सबसे सबसे कम स्मॉल साइज किसका है, फ्लोरीन का है, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है।
ठीक है। अगर फ्लोरीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे कम है, सबसे कम हमने अभी देख लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया डी। उसमें क्या होना चाहिए, स्मॉल साइज होना चाहिए, लेस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ में आया? नहीं है? कैसे क्या है? बोल तो दिया जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, जिसकी जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा। वो साइज, जिसका जितना साइज कम होगा उसी के हिसाब से उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। ये बी वाला क्वेश्चन करते इसने क्या बोला है, अरेंज द फॉलोइंग इन ए डिक्रीजिंग ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी। हमें क्या करना है, हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर बताना है। बताओ। अभी हमने दो चीजें सीखी थी, साइज कम होना चाहिए और इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। हमें तो पता है कौन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम, आयोडीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर क्लोरीन की, फिर यानी कि हमारा सबसे पहले होना चाहिए फ्लोर है, फिर आना चाहिए थर्ड, फिर होना चाहिए सेकंड, फिर होना चाहिए। चाहे तो आप ऐसे देख लो, मतलब इसके उसके साइज के बेस पे, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव साइज के बेस पे देखो, डाउन टू वर्ड का साइज इंक्रीज होता है, और जैसे जैसे फ्लोरीन नीचे जाएगा तो वो क्या होता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा, और साइज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो रही है। सर देख सकते हैं, है? तो आयोडीन जो सबसे कम न्यूक्लियोफिलिसिटी है, ठीक है। दो दो तरीके से हो गई, यहाँ देख लोगे। आगे आगे भी तो देख, हमें तो पहले आंसर दे दिया, आंसर तो आगे इन इथेनॉल मीडियम में। इथेनॉल का मतलब होता है क्या होता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मिली होंगी, तो यानी कि पीरियोडिक सॉल्वेंट के अंदर रखना है, और पीरियोडिक सॉल्वेंट के अंदर ऐसा ही होता है, ये वाला सी। ठीक है, समझ लें। तो आज के लिए इतना ही काफी, थोड़े थोड़े क्वेश्चन करेंगे आप, इतने ही समझो, गहराई से समझे आप। मैं इस वजह से थोड़े थोड़े करवा रही हूँ ताकि आप इन क्वेश्चन को दोबारा घर जाके प्रैक्टिस कर सके। लेकिन मेरा कोई नहीं, मैं तो एक दिन में सारे क्या दो शॉर्ट वीडियो डाल दूँ, मुझे क्या है। मैं इस वजह से आपके थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ कि मुझे तो अभी नेक्स्ट वीडियो डालनी है, मुझे कुछ नहीं, ठीक है। तो वो मैं इस वजह से डाल रही हूँ ताकि आप थोड़े थोड़े क्वेश्चन कर सको और जल्दी आपको समझ में आ जाए और आपको सो गहराई से देख सको।